Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो ईटीटी 5994 की जो रिक्रूटमेंट है, जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है कहे स्पेशली, उसकी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, क्या कुछ आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है और जिन कैंडिडेट की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसके ऊपर इन फ्यूचर आपको क्या स्टेप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आप सभी कैंडिडेट ने ये एक माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर देखे होंगे और आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने इन्हें अच्छे से रीड भी किया होगा और समझ भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा या फिर नहीं समझा है वो एक बार इसको अच्छे से समझिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या तो लिखा है, इसका क्या मीनिंग है और इस पर आगे क्या होगा, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखिए, ऑर्डर में लिखा है कि लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिस्टर शशि, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ डीएससी पंजाब, हु इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो डिपार्टमेंट की तरफ से मिस्टर शशि जी, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, वो कोर्ट में प्रेजेंट थे इस कोर्ट केस की हियरिंग के दौरान, और सबमिट्स दैट टिल द काउंसिलिंग ऑफ द जनरल कैटेगरी इज कंप्लीटेड, the candidate from the other categories would not be allowed to join for the post in question। यानी कि जब तक जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक हम जो अदर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग के लिए अलाउड नहीं करेंगे। ऐसा जो है डिपार्टमेंट की तरफ से सबमिट किया गया माननीय हाई कोर्ट में। और अब देखिए, इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 21 अप्रैल को, यानी कि 21 तारीख को। अब इसी को लेकर काफी ज्यादा कैंडिडेट है जो कि घबराए हुए हैं, काफी तरह तरह की बातें बोली जा रही है। काफी लोग तो बोल रहे हैं कि इससे सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनके ऊपर रोक लगी है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर काफी लोग बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट हियरिंग तक कुछ भी नहीं होगा, ज्वाइनिंग एक तरीके से रुक चुकी है। बहुत तरह तरह की बातें इसमें बोली गई है। सबसे पहले तो देखिए, अब जो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी घबराओ मत, टेंशन मत लो, ये बातें बोलने वाले वही लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सही बता रही हूँ, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वही लोग ये बातें बोल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम जब मतलब बिल्कुल एक तरीके से आपकी ज्वाइनिंग कुछ स्टेप ही बाकी थी, मतलब कुछ घंटे कहूंगी मैं, काफी कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका था, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए बस एक साइन बाकी थे। उससे पहले कहीं ना कहीं इस तरीके के जो ऑर्डर देखने को मिले, उसके बाद ज्यादा कैंडिडेट थे जो कि बहुत ज्यादा पैनिक में आए। और देखिए, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो ही इस चीज को फील कर सकते हैं कि ये उनके लिए कितना एक बुरा टाइम पीरियड है कि इस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग एक तरीके से रुक जाना। अब हम बात करते हैं कि अब इसके ऊपर इन फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो ऑर्डर है ये है 4 अप्रैल की, उसके बाद आता है सैटरडे और आज है संडे। तो अभी तक तो देखिए डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई भी मतलब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, लेटर है, कुछ भी जारी नहीं किया है। हालांकि काफ़ी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे आपने देखे होंगे नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए गए हैं डी ऑफिस से कि एक बार जो कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग को रोक दिया जाए, इस तरह के नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को जब मतलब वर्किंग डे होगा तो इसके ऊपर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। और मैं देखिए ये नहीं कह रही कि यही होगा, जो मैं आपको बता रही हूँ यही होगा, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड इसके ऊपर डिसीजन डिपार्टमेंट को लेना है। जो भी उनके एक्सपर्ट्स है, जो भी ऑफिशियल्स है, वो डिसाइड करेंगे। बट हम कुछ एक्सपेक्टेशन के ऊपर बात करते हैं क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात तो देखिए, इन ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि हम जो है रिक्रूटमेंट पे एक तरीके से स्टे लगा रहे हैं, हम किसी को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, हो सकता है मंडे मॉर्निंग को ही आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिले जिसमें स्पेशली मेंशन हो कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी जो ज्वाइनिंग है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि इस ऑर्डर से जो इफेक्ट होगा वो होगा एट द एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट पे। क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरीके से 800 प्लस कैंडिडेट को बोला गया कि हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, बट एक्चुअल में वो 800 थे नहीं, सबको पता है इस बारे में। तो ये हो सकता है कि मंडे को आपको ये नोटिस देखने को मिले कि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है वो अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कंटिन्यू रखे। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को टाइम दिया जाए कि आप नेक्स्ट 2 और 3 डेज में या 4 डेज में ज्वाइनिंग कर लीजिए,
उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट डाटा आ जाएगा कि जनरल कैटेगरी के कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग के लिए अलाउड किया जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकती है। ये दो पॉसिबिलिटी है जो एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा लगता है कि ये आपको इन फ्यूचर यानी कि मंडे को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। मैंने ये बोला कि जनरल कैटेगरी की जो ज्वाइनिंग है वो कंटिन्यू रखी जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनके ऊपर कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है। आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल सेफ है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 101% होगी। बस थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है। और वैसे भी देखिए, आपकी गलती नहीं है इसमें, गलती है प्रशासन की। इवन बहुत सी जगह तो ऐसी थी जहां पे कैंडिडेट के जो मेडिकल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। प्रशासन की मिस्टेक थी कि उनके पास स्टाफ नहीं था, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट है उनका मेडिकल नहीं हो पाया, डिले हुआ, उसके बाद ये ऑर्डर देखने को मिले। तो ऐसे में आप लोगों की कोई गलती नहीं है, डायरेक्टली सीधी सी बात है, देखिए गलती है प्रशासन की। और ऐसा भी नहीं है कि 21 तारीख से पहले कोई भी कुछ काम नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जा सकता है। 21 से पहले आपको और भी जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेंगे। आपकी ज्वाइनिंग इस तरीके से डिले नहीं की जाएगी, इतनी ज्यादा तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट की जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिनकी ज्वाइनिंग एक तरीके से रुकी हुई इस टाइम। सबसे पहले तो देखिए, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको आप कॉल कर रहे हो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते थे यहाँ आओ, मैं ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगी, ऐसा अब वो लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और वो बेशर्मों की तरह स्टेटस लगा रहे अपनी ज्वाइनिंग का कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, देखो ये स्कूल है हमारा, ये बच्चे हैं हमारे, इस तरीके से। तो आपको अपने लिए खुद से स्टेप लेना होगा, कोई भी आपके लिए अब स्टेप नहीं लेगा। और देखिए, जिस टाइम वो लोग आते थे चिल्लाते थे, वो अपने लिए आ रहे थे, सीधी सी बात है, वो अपने लिए आ रहे थे। उनके पास कोई काम धंधा था नहीं, निठल्ले बेरोजगार लोग थे वो। अब उन्हें रोजगार मिल चुका है और ज्वाइनिंग के साथ ही उन्होंने फर्स्ट डे ही अपनी ईएल और सीएल सबका हिसाब लगा लिया। और अब आपके लिए वो अपनी छुट्टियां खराब नहीं करेंगे। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग रुकी है तो आपको खुद को यहाँ पे मोहाली आना होगा, पता करना होगा कि आगे क्या होगा, किस तरीके से स्टेप लिए जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। इसके लिए आपको खुद से एफर्ट्स करने होंगे। अब देखिए, जिस तरीके से कल ग्रुपों में मैसेज और ऑडियो शेयर की जा रही थी कि डीपीआई ऑफिस से गलबात चल रही है, बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो देखिए, एक्चुअल में क्या सच्चाई थी वो मैंने आप लोगों को सबको दिखाई। डीपीआई ऑफिस में कोई भी ऑफिशियल नहीं था, कोई भी सिंगल ऑफिशियल। हाँ, अगर उनकी दीवारों से बात हुई हो तो वो तो देखिए अलग बात है, बाकी कोई भी सिंगल ऑफिशियल नहीं था जो आपके लिए कोई डिसीजन ले पाए। आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि डीपीआई ऑफिस आइए, अपने लिए बातचीत कीजिए ऑफिशियल से कि आगे क्या कुछ स्टेप लिया जा सकता है, ताकि जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया जा सके। और दूसरा, मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, देर सवेर इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर आप सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते तो कम से कम गलत इंफॉर्मेशन कार्डर के साथ मत शेयर कीजिए, झूठी तसल्ली कैंडिडेट को मत दीजिए। सच्चाई आप नहीं बता रहे हो तो कम से कम झूठ भी मत बोलिए। कार्डर अपने लिए स्टेप ले सकते हैं, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये अपने लिए स्टेप ले सकते हैं, बट झूठ मत बोलिए। बाकी देखिए, उम्मीद करेंगे कि कल मंडे को डिपार्टमेंट बहुत जल्द इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी करे, आगे इसके ऊपर क्लियरिटी करे कि एक्चुअल में किसको ज्वाइनिंग मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, इसके ऊपर पूरी जो प्रोसेस है इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन है वो जारी करे। मैं कल कोशिश करूंगी कि डीपीआई ऑफिस जाके जो भी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी आप सभी भी जरूर आइए, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो आइए, अपने पेरेंट्स को साथ लेके आइए। वो चीज ज्यादा प्रभावशाली रहेगी कि कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर जल्दी जो एक रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करूंगी कि आप सभी के लिए बहुत जल्द बेस्ट डिसीजंस है वो लिए जाए। आप सभी के लिए बेस्ट विशेज, और उम्मीद है कि आने वाला जो टाइम है आप सभी के लिए पॉजिटिव हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।